नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आज हम बात करेंगे कि किसको ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो बिजनेस का ही कोई सेट नियम नहीं है कि किसको बिजनेस करना चाहिए और किसको बिजनेस नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस हो या ऑफलाइन बिजनेस हो या रिटेल बिजनेस हो या कोई और भी बिजनेस हो, सबके कुछ बेसिक रूल होते हैं। तो मैं इस वीडियो में यही आपको बताने की कोशिश करूँगा, यही समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर ये बातें आप में हैं तो आपको एक बार ज़रूर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी आप किसी प्रोडक्ट के खुद मैन्युफैक्चरर हैं। मैन्युफैक्चरर से मेरा मतलब ये नहीं कि आप कोई कंपनी चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन यूनिट चलाते हैं। दोस्तों मैन्युफैक्चरर से मेरा मतलब है ऐसे कोई प्रोडक्ट जिन्हें आप खुद बनाते हो सकता है वो ग्रीटिंग हो सकते हैं, आप लेडीज़ गारमेंट बना सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं या कोई और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। दोस्तों मैन्युफैक्चर होने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो डिज़ाइन होती हैं जल्दी से कोई कॉपी नहीं कर पाता और दोस्तों इस तरह के प्रोडक्ट ओपन मार्केट में जल्दी से नहीं मिल पाते। और दोस्तों जब कोई प्रोडक्ट ओपन मार्केट में जल्दी से नहीं मिलते तो वहाँ हो जाती है मोनोपोली क्रिएट। और दोस्तों तब सेलर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है इस तरह के प्रोडक्ट से प्रॉफिट कमाना। तो दोस्तों अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको एक बार कम से कम ऑनलाइन बिजनेस की फील्ड में जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जो बेनिफिट मैन्युफैक्चरर को होता है वो किसी और को नहीं होता। मैंने फिर बता दी कि मैन्युफैक्चर से मेरा मतलब ये नहीं कि आप कोई बड़ी फैक्ट्री ही चला रहे हो। आप दोस्तों कुछ भी बनाते हो आपको एक बार ऑनलाइन बिजनेस जरूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों अब आप ये सोचेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों। दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस की ये खूबसूरती है कि ऑनलाइन बिजनेस के द्वारा आप अपने प्रोडक्ट को देश के किसी भी हिस्से में आप सेल कर पाते हैं और ये सारी चीज़ें रिटेल बिजनेस में पॉसिबल नहीं हो पाती। ऑनलाइन बिजनेस के द्वारा ही लगभग आप देश के सारे पिन कोड को कवर कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को भेज पाएंगे, यानी आपका जो प्रोडक्ट है पूरे देश में होगा सेल। इस तरह से आपके पास सेल ज़्यादा आती है, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने में फ़ायदा मिलता है और इस तरह से आप अपने ब्रांड को भी काफ़ी ऊपर तक ले जा पाते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस की यही खूबसूरती है कि आप एक शहर से पूरे देश को लगभग कवर कर पाते हैं, जबकि रिटेल बिजनेस में आप एक शहर तक ही बन के रह जाते हैं। यानी आपके प्रोडक्ट या तो आपके शहर में सेल होंगे या उसके आसपास जो एरिया होगा वहाँ सेल होगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को देश के किसी भी हिस्से में सेल कर पाएंगे। ये ऑनलाइन बिजनेस का मेन बेनिफिट है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि और किसको ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। दोस्तों ये पॉसिबल भी नहीं है कि हर इंसान कुछ बनाता हो तो फिर वो ऑनलाइन बिजनेस कैसे करेगा। दोस्तों बिल्कुल ये सही है कि हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता कि कुछ वो नया बना पाए। लेकिन दोस्तों हम सभी के सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में या जो हम बोल सकते हैं रिलेटिव में, कोई ना कोई ऐसा जोल होता है जो कुछ अलग बनाता है या कुछ बेहतर बनाता है। दोस्तों हमने भी इस तरह से ही अपनी शुरुआत की थी। हमें स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे मैन्युफैक्चरर मिले थे जो काफ़ी अच्छे फर्नीचर के प्रोडक्ट बनाते थे। वो खुद ऑनलाइन बिजनेस में नहीं थे और वो करना भी नहीं चाहते थे। तो हम उनसे जुड़े और उनके प्रोडक्ट को हमने ऑनलाइन आके सेल करना शुरू किया। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। तो आप भी दोस्तों ऐसा कर सकते हैं, किसी भी अपने फ्रेंड से या किसी भी रिलेटिव से जो कुछ ऐसा बनाते हो जो आपको लगता हो कुछ अलग हो, बेहतर हो और ऑनलाइन सेल हो सकता हो, उनसे बात करिए, उनको तैयार करिए कि वो आपको परमिशन दें अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने की। दोस्तों मैं फिर आपको इस बात पर फोकस कर रहा हूँ कि सीधे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से ख़रीदने का और उन्हें सेल करने का फ़ायदा यही होता है कि आप एक मोनोपोली क्रिएट कर पाते हैं। जब मोनोपोली क्रिएट हो जाती है तो उसमें सेलर्स बाकी जो होते हैं उनके एंट्री करने की चांस काफ़ी कम होती है और जिस प्रोडक्ट में जितने कम सेलर होंगे उसमें आपकी प्रॉफिट होने की चांस उतनी ही अधिक होती है। आप मान के चलिए, जो मेरा अनुभव है वो यही कहता है कि अगर आपका एक प्रोडक्ट में भी मोनोपोली क्रिएट हो गई तो आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। मैं बोल सकता हूं कि आप अपने सारे एक्सपेंस एक ही प्रोडक्ट से निकाल पाएंगे। लेकिन दोस्तों ये तभी पॉसिबल है कि या तो आप खुद मैन्युफैक्चरर हों या आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर हो। तो कोशिश करिए अपने रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में ढूंढने की कोई ऐसा पर्सन जो कुछ अलग बनाता हो, कुछ बेहतर बनाता हो, जिसे आप ऑनलाइन सेल कर पाएँ। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में कि मान लीजिए आप खुद भी कुछ नहीं बनाते, आपके रिलेटिव भी कुछ नहीं बनाते, तो क्या आपको ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना चाहिए? दोस्तों फिर भी करना चाहिए। अब मैं उसका तीसरा रीज़न बताता हूँ। दोस्तों हम सभी अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं। हर सिटी की अपनी एक विशेषता होती है। हर सिटी में कुछ ऐसा बनता है जो दूसरे शहरों में नहीं बनता। जैसे सहारनपुर में दोस्तों फर्नीचर का काफ़ी अच्छा काम होता है, मुरादाबाद में पीतल के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे बनते हैं, अलीगढ़ में जो ताले होते हैं काफ़ी अच्छे बनते हैं। और दोस्तों बात करें जोधपुर और जयपुर की तो वहाँ दोस्तों हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे बनते हैं।
तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे शहर से बिलोंग करते हैं जिसकी अपनी एक पहचान है, जहाँ कुछ ऐसा बनता है जो बाकी शहरों में नहीं बनता, तो दोस्तों आप बिल्कुल ऑनलाइन बिजनेस के फील्ड में आ सकते हैं। उन प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाऊँ, सहारनपुर में जो सेलर हैं और जो वुडन स्पून्स या इस टाइप के जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी मोनोपोली क्रिएट है, कोई और इन प्रोडक्ट में अब प्रॉफिट नहीं कमा सकता। सेम यही होता है जोधपुर और जयपुर के जो सेलर हैं, वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट सेल करते हैं और उनमें उनकी मोनोपोली है। दोस्तों, अदर सेलर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि जिस कॉस्ट पे इन लोकल शहर के जो सेलर्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस पर कोई और सेलर भी सेल कर पाए। तो दोस्तों, इस तरह के प्रोडक्ट को आपको अपने शहर में देखना होगा कि आपके सिटी में या आपके टाउन में आपके नज़दीकी क्या ऐसा बनता है जो ऑनलाइन में अब तक सेल नहीं हुआ, या सेल हुआ है तो काफ़ी कम सेल हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं बताने की कोशिश की है कि किसको ऑनलाइन बिजनेस जरूर करना चाहिए। दोस्तों, फिर बता दूं, ऑनलाइन बिजनेस कोई भी कर सकता है, जिसकी चॉइस है वो कर सकता है, लेकिन मैंने बताने की कोशिश की कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आपको ऑनलाइन बिजनेस जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों, ऐसे और अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, वो कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।